नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इस शो के जरिए हम आपको आपके विधायकों के कामकाज का पूरा ब्यौरा देते हैं। मकसद आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराना है। विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, विधायक जी के दरबार में जनता की सुनवाई है भी या नहीं, जिन वादों को लेकर आपने अपना विधायक चुना है उन वादों को लेकर अब तक विधायक जी ने क्या किया, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर आप तक आपके नुमाइंदों के कामकाज का पूरा बही खाता रख रही है। और आज आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सेवड़ा विधानसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आज दतिया की सेवड़ा विधानसभा सीट से है। मौजूदा वक्त में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और घनश्याम सिंह यहां से विधायक हैं। सेवड़ा में जीत के लिए घनश्याम सिंह को 5 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 2013 में वो जब सेवड़ा से चुनावी मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन 2018 में जनता ने उन पर फिर भरोसा जताया और अपनी आवाज बनाकर विधानसभा भेजा। लेकिन क्या घनश्याम सिंह लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सफल हो पा रहे हैं, ये जानने से पहले जरा नजर डालते हैं सेवड़ा विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों पर। सेवड़ा विधानसभा दतिया जिले में आने वाला ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिस पर कभी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी भी यहाँ की सियासत में अच्छा खासा दबदबा रखती है। 2003 तक सेवड़ा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ करती थी, लेकिन 2008 में इस सीट को सामान्य कर दिया गया। मौजूदा वक्त में सेवड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है और घनश्याम सिंह यहाँ के विधायक हैं। घनश्याम सिंह सेवड़ा से पहले दतिया सीट से विधायक थे, लेकिन 2013 के चुनाव में उन्होंने सेवड़ा से चुनाव लड़ा और सीट बदले जाने की कीमत उन्हें अपनी हार से चुकानी पड़ी। 2018 के विधानसभा चुनाव में घनश्याम सिंह ने 33,268 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में घनश्याम सिंह को 64,810 वोट मिले थे। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने अपने तत्कालीन विधायक प्रदीप अग्रवाल का टिकट काट दिया था और उनकी जगह बीएसपी से बीजेपी में आए पूर्व विधायक राधेलाल बघेल को मैदान में उतारा था, लेकिन राधेलाल बघेल 31,540 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। बीएसपी के प्रत्याशी लाखन सिंह यादव 18,006 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बात 2013 विधानसभा चुनाव की करें तो 2013 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल ने घनश्याम सिंह को 8,809 वोटों से शिकस्त दी थी। प्रदीप अग्रवाल को 32,423 तो घनश्याम सिंह को 23,614 वोट मिले थे। बीएसपी उम्मीदवार 16,690 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 2008 के चुनाव में बीएसपी के राधेलाल बघेल कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को पटखनी देने में कामयाब हुए। राधेलाल बघेल ने 3,276 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। राधेलाल बघेल के खाते में 22,797 वोट आए थे। बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल 19,521 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के अरुण शर्मा 11,269 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह दतिया रियासत के राज परिवार के सदस्य हैं। अगर कहा जाए कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है तो गलत नहीं होगा। घनश्याम सिंह के पिता और दतिया महाराज कृष्ण सिंह जुदेव 1984 में कांग्रेस के टिकट पर भिंड दतिया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। उन्होंने इस चुनाव में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सिंधिया राजघराने की सदस्य वसुंधरा राजे सिंधिया को हराया था। बात अगर घनश्याम सिंह की करें तो वो कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। लंबे समय तक
घनश्याम सिंह युवा कांग्रेस और कांग्रेस संगठन में अलग अलग पदों पर रहे। घनश्याम सिंह ने 2003 में पहली बार चुनावी सियासत में कदम रखा था। 2003 में वो दतिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें दतिया से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2013 के विधानसभा चुनाव में घनश्याम सिंह ने दतिया की जगह सेवड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल से हार मिली। 2018 में एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए सेवड़ा से टिकट दे दिया और इस बार वो सेवड़ा से विधायक बनने में कामयाब रहे। सेवड़ा में वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ वोटर्स की तादाद 1,71,760 है, जिसमें 93,166 पुरुष और 78,593 महिला वोटर्स हैं। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के सियासी मिजाज की पूरी रिपोर्ट आपने देखी। आगे आपको दिखाएंगे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास की जमीनी हकीकत। बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, सेवड़ा। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का सूरत हाल क्या है? इस क्षेत्र में विकास की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं या जनता भी परेशान है? कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के काम पर जनता की राय क्या है? घनश्याम सिंह से जनता खुश है या नाराज? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने सेवड़ा में दस्तक दी। देखिए क्या है सेवड़ा में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक साल में क्या काम किया है, विकास को कितनी रफ्तार दी है, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं, ये जानने के लिए जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम सेवड़ा पहुंची तो सामने आया कि सेवड़ा के लोगों की समस्याएं भी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग नहीं हैं। अस्पताल अच्छे बन गए, मशीनें भी आ गई, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के चलते अब भी मरीजों को दतिया या ग्वालियर का रुख करना पड़ता है। सेवड़ा का बाजार बेहद ही सकरा है, इसलिए कुछ साल पहले एक बाईपास का निर्माण कराया गया था। बावजूद इसके लोग मुख्य बाजार से ही होकर गुजरते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। अतिक्रमण भी सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी समस्या है। इसके अलावा सेवड़ा कस्बे के बच्चों के खेलने के लिए एकमात्र राजीव गांधी स्टेडियम भी बदहाल स्थिति में है। वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। सेवड़ा के सरकारी कॉलेज में बीए, एमए, बीएससी और एमएससी के अलावा कोई कोर्स नहीं है। इसके साथ ही कॉलेज में एक ही प्रोफेसर है, इसलिए उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रों को ग्वालियर जाना पड़ता है। देखो 15 महीने अगर राजनीतिक स्तर पर देखे जाए तो 15 महीने अभी कम है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 1 साल हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी काम बहुत होना है और जनता की अपेक्षाएं तो बहुत हैं। उस पर तो अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा हो रहा है। कौन सा सबके विधायक अपने कार्यकाल में? सबसे पहला तो हमारे यहाँ का सनकुआ है, जो आप देख रहे हो। इसमें प्राथमिकता से जो पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक, सभी से जनता की और सभी लोगों की अपेक्षा थी कि साहब हमारा सनकुआ ये जो हमारी हृदय है, इस पे अच्छे से अच्छा वो हो और ये पर्यटक की स्थल पे पहुंचे। इस तरह की परेशानी आप लोगों की? ना परेशानी तो हो रही है कि आई सुनवाई हो नहीं रही परेशानी की। ठेला बेरासन लग रहा है, जगह कम पड़ रही, परेशानी आई, जाम लग रहा है। क्या तो सब जने याद सुनते कोई नहीं है, बस क्या अपना काम निकाल के चले जाते हैं। उसको ध्यान से सुने, को काम करें तो अच्छा लगे, हम लोगों को उनकी बड़ाई करें कि अच्छा काम किया है इन्होंने। बाजार में बार बार जाम लग जाता है, काफी परेशान होते हैं लोग, और मोटरसाइकिलें दुकानों के सामने खड़ी हो जाती हैं। मोटरसाइकिलें ज्यादातर, एक वाहन आया है तो बीच में खड़ा हो जाता है, दूसरा निकल नहीं पाता। बाजार में बहुत सकरापन हो गया। लगभग व्यवस्थाएं तो ना के बराबर ही हैं। यहाँ मात्र एमए से आगे कोई डिग्री नहीं है। एमए के बाद यहाँ पर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ के लिए हो सके तो बढ़ जाए, व्यवस्था बन जाए तो अच्छी होगी। मिडिल स्कूल बनो, स्कूल के अलावा कोई रोड नहीं है,
6 बार कह रही ना सरपंच सुन रहा हूँ, एसडीओ भी ना सबने कह को नहीं सुना। विधायक से बात हुई आपकी? विधायक से बात हुई, को नहीं सुनता है भी। स्टेडियम की स्थिति तो बहुत नाजुक है सर, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी भर जाता है तो बच्चे खेल नहीं पाते हैं, और बच्चे को खेलने के लिए हमारे सिमड़ा छोटी जगह पे यही एक स्थान है कि बच्चे अपना समय पास करते हैं और खेलते हैं यहाँ, लेकिन व्यवस्था किसी प्रकार की सही नहीं है। इससे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको ये विधायक हैं, उनसे कभी आप लोगों की बात हुई, कभी आपने उनसे कहा हो तो उनका क्या आश्वासन है? विधायक जी भी यहाँ आते हैं, देखते हैं हमारे, लेकिन उनकी नज़र ऐसे अच्छे कामों पर कम जा रही है। सेवड़ा कस्बा सिंध नदी के किनारे बसा है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सिंध नदी पर जल प्रपात बनता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के चारों बेटों ने यहाँ आकर तपस्या की थी, लिहाजा लोगों में इस स्थान के प्रति गहरी आस्था है। लंबे समय से सनकुआ धाम को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की मांग चली आ रही है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है। युवाओं की मांग है कि अगर इसे टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए तो न सिर्फ सेवड़ा का नाम आगे बढ़ेगा, बल्कि पर्यटकों की तादाद में भी काफी इजाफा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी एक तपोस्थली है। ये बताया जाता है कि उन लोगों ने यहाँ तपस्या की थी, आज उसको सनकुआ धाम के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ सिंध जो है वो अपना जलप्रपात बनाती है, और न केवल बरसात के मौसम में बल्कि गर्मियों में जब भीषण गर्मी होती है तब भी लोग यहाँ जलप्रपात का लुत्फ उठाने आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सामू जी, क्या चाहते हैं आप और क्या आपकी मांगे हैं इसको लेकर? सनकुआ हमारा प्राचीन इतिहास में इसका वर्णन है। हम चाहते हैं सनकुआ हमारा पर्यटन हो, जिसके लिए विभिन्न माध्यम से हम लोग कई वर्षों से कई अभियान चलाकर कि हमारा सनकुआ पर्यटन बने। और सनकुआ का जो इतिहास है वो अपने सनक सनंदन सनत कुमार की ब्रह्मा जी की तपोभूमि है। और दूसरा हमने देखा है कि यहाँ पर पर्यटन की एक संभावना नहीं है। यहाँ पर हजारों ऐसी प्राकृतिक क्षेत्र हैं कि जिससे हमारा सेवड़ा पर्यटन बन सकता है, और पर्यटन का यहाँ मुख्य बिंदु मध्य प्रदेश का यहाँ बन सकता है। हमारी मांग हमेशा रही है कि यहाँ जो सेवड़ा में जो नैसर्गिक सौंदर्य है, यहाँ जो जलप्रपात है, यहाँ के जो मंदिर है, इन मंदिरों का जो इतिहास है और आज के साथ में वर्तमान स्थिति के साथ में देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। पर्यटन की प्रबल संभावना होने के साथ साथ जंगल, जमीन, जलप्रपात, पहाड़, मंदिर सब कुछ होने के बावजूद भी आज अगर पिछड़े हुए हैं तो केवल इस बात से कि राजनेताओं के अंदर कोई इच्छा शक्ति पैदा नहीं हो पा रही। जब उमा भारती जी यहाँ मुख्यमंत्री बनी थी तब वो खुद यहाँ आई थी, मुझे याद है। उन्होंने कहा था इसको एक तीर्थ स्थल घोषित करेंगे। उसके बाद क्या लगता है कि क्या सरकारों ने कुछ दिशा में कुछ काम किया? वर्तमान जो पिछली सरकार में जो उमा भारती जी मुख्यमंत्री शासनकाल में अपने यहाँ करीब मेरे हिसाब से 80 लाख रुपए का पैकेज देकर गई थी, वो पैकेज यहाँ के स्थानीय नेताओं और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण वो चला गया। और जब से ही जितनी भी सरकारें आई हैं वो उपेक्षा का सनकुआ बना हुआ है, जिससे कि हमारा सेवड़ी नगर में बेरोजगारी का आलम है। हम मांग करते हैं समाज सेवा टीम सेवड़ा की ओर से और तमाम उन नेताओं से जो सेवड़ा से ताल्लुकात रखते हैं, शासन से भी, कि इसमें सनकुआ को पर्यटन स्थल घोषित कर बेरोजगारी का दूर किया जाए। तो जो स्थानीय युवा हैं, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि सनकुआ को एक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, ताकि लोग जब यहाँ आएंगे तो एक रोजगार की भी नई संभावनाएं पैदा होगी। सेवड़ा में गौशाला होने के बाद भी किसान परेशान है। किसानों के मुताबिक गौशाला तो खोल दी गई है, लेकिन बेहतर रखरखाव नहीं होने के चलते ज्यादातर गौवंश सड़कों पर ही घूमते रहते हैं, जो न सिर्फ सड़क हादसों का सबब बनते हैं, बल्कि खेतों में खड़ी फसल के नुकसान का भी एक बड़ा कारण बन रहे हैं। वहाँ बेड चावल कम 3 साल से अस्पताल खुलेंगे, डॉक्टर नहीं, कोई जाता ही नहीं। वहाँ वैसे डॉक्टर नहीं की वो है वहाँ रहने की, लेकिन कोई जाता ही नहीं है। हमने 2-4 बार शिकायत भी करी, मोबाइल पे भी डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उसकी, कोई जाता ही नहीं। वहाँ आप जाके देख लो, इतनी गंदगी है कि आप खुद देखोगे। अस्पताल में जाओ तो सीधा ग्वालियर पहुँचा देते हैं सीधा, यहाँ पर कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है साहब। गाँव हद से ज्यादा परेशान करे। किसान तो जो सोचा हो कि बस मरे अब, और 2-4 साल ने वो तो खेती बंद ही है।
कोई करे ही नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो सरकार आई उसने कहा कि हर गांव में गौशाला खोलेंगे, तो गौशाला नहीं सब गप्पे हैं, कछु नहीं भाव अभी तक। अच्छा, साहब भी तो बन जा सुबह हम ऊपर बैठी बैठी उसको आदेश कहते हैं, कछु नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने अभियान छेड़ रखा है, लेकिन सेवड़ा में अभियान का अब तक कोई असर नहीं दिख रहा। खनन माफिया यहाँ अब भी सक्रिय हैं और सिंध के अलावा दूसरी नदियों से अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। सेवड़ा विधानसभा में इलीगल माइनिंग भी एक बड़ी समस्या है। सरकारें कोई भी हो, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि यहाँ से निकलने वाली सिंध नदी के अलावा जो अन्य सहायक नदियां हैं उनमें वो लगातार अवैध उत्खनन करते रहते हैं और जो रेत का काला कारोबार वो कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं उनके अपने दावे और वादे रहते हैं कि वह समय समय पर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दावे कितने सच हैं ये आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं कि ये जो मुख्य जगह है यहाँ पर भी रेत का उत्खनन किया जाता है। जो गड्ढे हैं आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ भी रेत का उत्खनन किया जाता है। हालांकि जो वर्तमान में विधायक हैं, हाल ही में उन्होंने इसको लेकर जो इस इलाके के आईजी हैं उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि जो पुलिस अधिकारी रेत रोकने का काम करते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो लोग रेत में संलिप्त हैं उनको थाने दिए जा रहे हैं। यानी लगता है कि विधायक जी चाहते हैं कि उनके इलाके में रेत का अवैध उत्खनन न हो, लेकिन उसके बाद भी यह अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कौन लोग वो हैं जो इन खनन माफियाओं को पनाह दिए हुए हैं। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के कामकाज से फिलहाल लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि अभी घनश्याम सिंह को विधायक बने 1 साल का ही समय हुआ है। ऐसे में उनके काम का आंकलन करना बहुत मुश्किल है। लोगों को उम्मीद है कि विधायक जी जब अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो जनता से किए गए सभी वादे पूरे हो चुके होंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जी मीडिया, सेवड़ा। सेवड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब बारी है कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह का पक्ष आपके सामने रखने की। घनश्याम सिंह का दावा है उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम किया है और कोशिश की है कि 1 साल में जरूर सुधार हो। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में घनश्याम सिंह ने विस्तार से बताया कि उन्होंने जनता से किए कितने वादे पूरे किए, कितने वादे अब भी अधूरे हैं और क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एमएलए की रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात कर रहे हैं दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट की। कांग्रेस के घनश्याम सिंह इस सीट पर 2018 में चुनाव जीते थे। 2018 के चुनाव में जनता के बीच जब वो गए, जो वादे किए थे वो कितना पूरा कर पाए हैं ये बताने के लिए हमारे साथ खुद विधायक घनश्याम सिंह जी हैं। सर, 2018 के चुनाव में जब आप जनता के बीच गए, जो वादे आपने किए उनमें से 1 साल में कितने काम जो है वो आप शुरू कर पाए? देखिए, 2 तरह की बात है। एक तो वादे होते हैं जो पार्टी करती है अपने वचन पत्र के द्वारा, वो एक अलग चीज है। मेरे ख्याल से शायद आपका आशय मेरे व्यक्तिगत वादों से है कि क्षेत्र में मैं क्या करूंगा। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने एक विजन रखा था, एक योजना रखी थी कि कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बिजली है, पीने का पानी है, सिंचाई का पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल सेवाएं हैं, कॉलेज हैं। इन सब क्षेत्रों में हमने निश्चित रूप से वादा किया था। सड़क संपर्क मार्ग जो है ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए हमने वादे किए थे। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सफलता हमको बिजली विभाग में मिली है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। सेवड़ा पिछले कुछ वर्षों से धान की खेती का रकबा बढ़ता जा रहा था सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और उस हिसाब से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। हमने हमारे ऊर्जा मंत्री जी से चर्चा की, मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। पिछले 1 वर्ष में 3 33/11 केवी के सबस्टेशन स्वीकृत हुए, बने और चालू हो गए। एक देवई में, एक दिगवा में और एक भर्रोली में, और चौथा एक दोहर में, वो भी अभी हुआ। हाँ, 4 हो गए चालू। दूसरी चीज, पेयजल के क्षेत्र में 18 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो हमारे यहाँ 2 नगर पंचायत हैं, नगर परिषद हैं, सेवड़ा और इंदरगढ़। इंदरगढ़ में 16 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना स्वीकृत थी। काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसको पिछले 1 वर्ष में मैंने पत्र लिख कर सब करके और उसको गति में लाया। सेवड़ा सिंध नदी पर लांच के पास इनटेक वेल बना 9 किलोमीटर की पाइपलाइन डली, फिल्टर प्लांट डला, 3 टंकियां बन गई। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन भी लगभग 90% डल चुकी है। थोड़ा सा काम रह गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मार्च महीने में ही उसका हम लोकार्पण कराएंगे।
नल जल योजना के पूरी तरह से पुनः निर्माण, पूरी तरह से नई पाइपलाइन बिछाना, नई ट्यूबवेल, नई टंकियां, ये सब भी स्वीकृत हो गए हैं। कई गांवों में प्रारंभ हो गए हैं और 100% हर गांव में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा हर घर में मिले, ये मेरा टारगेट है आगामी 4 सालों के लिए। सेवड़ा के लोगों की बड़े लंबे समय से मांग रही है कि सनकुआ को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। 2003 में जब बीजेपी की सरकार आई, उमा भारती जी वहां आई थी, उन्होंने भी कहा था कि फंड देगी सरकार, लेकिन तब से कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है? देखिए, इसमें ईमानदारी की बात की जाए तो पिछली सरकार को मैं बहुत ज्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उमा भारती जी ने घोषणा की थी, देर जरूर हो गई थी, लेकिन आखिरी वर्षों में वहां पर्यटन विभाग ने पैसा स्वीकृत किया। सेवड़ा में सनकुआ पे लाइटिंग वगैरह हुई, वहां धर्मशाला बनी, पिकनिक वगैरह के लिए सेंटर बना जिसमें सामुदायिक भवन की तरह का हॉल है, कमरे हैं, बाथरूम आदि हैं। ये सब बन के तैयार हुआ। पर्यटन विकास के पैसे से हुआ है, पर्यटन विकास निगम के। इलीगल माइनिंग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ आप भी काफी सख्त है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि आपने थाना प्रभारी का ट्रांसफर हुआ तो आपने आईजी को भी आड़े हाथों लिया था, लेकिन फिर भी माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग, उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ये तो क्या है, जैसे कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, इलीगल काम तो थोड़े बहुत होते ही हैं। अभी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में परफेक्ट नहीं हुआ है और लोगों की मानसिकता भी परफेक्ट नहीं हुई। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, राजस्व में भी है, पुलिस में भी है, हर विभाग में, तो उतना माइनिंग विभाग में भी है। प्रयास मेरा जरूर है माइनिंग विभाग में, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े माफिया हैं, 2 नंबर का काम करो तो इनकम बहुत होती है, बहुत पैसा आता है, इस वजह से थोड़ा कठिन है उस पर रोक लगाना। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफी कुछ कंट्रोल कर लिया गया। अभी आप जाकर देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने पर कहीं आपको इलीगल माइनिंग मिलेगी। एक आध जगह कहीं हो भी रही थी तो अभी पकड़ा धकड़ी हुई है, तो काफी अंकुश लगा है। और फिर अब जब ऑक्शन हो गए, सरकार ने जो नीति बनाई ऑक्शन की, वो ठेकेदार जब टेक ओवर कर लेंगे 1-2 महीने बाद, फिर मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात रहेगी नहीं अवैध। एक आखिरी सवाल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सेवड़ा में अस्पताल है लेकिन डॉक्टरों की काफी कमी है, ये स्थिति इंदरगढ़ की भी है, तो क्या लगता है डॉक्टर? बिजली और पानी के बाद मैं उसी पे आना चाह रहा था। ये बात बिल्कुल सही है। चुनाव के समय भी बड़ी चुनौती थी। मैंने विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस, एक सेवड़ा में, एक इंदरगढ़ में, वो प्रदान की हैं, वो भी पहुंच गई, उससे भी थोड़ा लाभ होगा। डॉक्टर्स का जहां तक सवाल है, निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं कि डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो। और सेवड़ा में 3 तो पीजी डॉक्टर्स जो हैं वो पोस्ट हुए थे, लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ बहाना ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। और डॉक्टर्स की कमी इतनी है कि अगर उनको बर्खास्त भी कर दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और प्रांत में नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। इसलिए वहां डॉक्टर्स को लाना एक बड़ी चुनौती है। तो ये समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी वित्तीय वर्ष में हम सेवड़ा की भी समस्या हल कर लेंगे और जो पीएचसी हैं, उचाड़ में है, थरेट में, वहां भी डॉक्टर कहीं न कहीं से व्यवस्था करेंगे, ये हम लोग करेंगे। तो ये थे घनश्याम सिंह जी, जिनका ये कहना है कि पिछले 1 साल में उन्होंने चाहे बात पेयजल की हो, बिजली की हो या सड़कों की हो, उस दिशा में काम किया और आने वाले समय में भी वो ये चाहेंगे कि उनके क्षेत्र की जो जरूरतें हैं उनको वो पूरा कर पाए। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, दतिया। तो आज का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड था सेवड़ा विधानसभा सीट से। हम फिर हाजिर होंगे एक और विधानसभा सीट का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।